अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नमीद मलिक। 5 स्टोन न्यूज़ के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे एक केबी और पीएआरसी की कोलैबोरेशन से एक वर्कशॉप हुई यहाँ पे, और हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर हैं केबी के। इनसे हम बात करेंगे कि बेसिकली ये वर्कशॉप थी, इसका क्या मकसद था, और ये जो वर्कशॉप थी इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आए उनको इसमें क्या फ़ायदा होगा, और जो स्पेशली तौर पे जो ज़राअत है जो बेसिकली जिस पे काम हो रहा है उस हवाले से क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे और क्या फ़वाद इसमें से निकलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमें बताएं, एक तो इस वर्कशॉप का बताएं और दूसरा ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा ना डिटेल इसकी ब्रीफ कीजिएगा वर्कशॉप के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर हम बात करें इस वर्कशॉप की जो कि आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है, तो पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। बट पाकिस्तान के अंदर स्टिल ना तो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के हवाले से कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर मौजूद है, ना ही कोई स्टैंडर्ड्स हैं, ना ही कोई सिस्टम है। तो बेसिकली कैबी ने अंडर द लॉर्ड्स फाउंडेशन फंडिंग पे एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें NARC, PARC, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, तमाम पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, सीड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रीडर्स हैं, और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं। तो इन तमाम लोगों को हमने मदऊ किया आज के इस वर्कशॉप में, और हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं नेशनल लेवल पे। बेसिकली इन स्टैंडर्ड्स का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उनको कंप्लायंस की क्या रिक्वायरमेंट हैं, किन किन चीज़ों को वो फॉलो कर सकते हैं, किन चीज़ों को वो नहीं करना चाहिए उनको, ताकि ऑर्गेनिक की जो सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड डिलीवरेबल्स है वो पूरे हो सके, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर सर्टिफाई हो सके। तो उनके ऊपर एक आगाही प्रोवाइड करना, उनको सेंसिटाइज़ करना, लोगों को एडवोकेट करना, और अल्टीमेटली आज की इस रिव्यू वर्कशॉप के बाद हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी को एक सबमिट करेंगे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, जो कि होगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड्स का। और फर्दर वो अगर अप्रूव हो जाता है तो हमारे पाकिस्तान के पास नेशनल कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्ड्स होंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए एक ज़ाब्ता हयात होगा। तो इससे ना सिर्फ ये कि हमारी जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस होगी, बल्कि जो हमारा GDP के अंदर जो शेयर है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, वो भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। हमें ये बताएं कि ये जो आज आपका वर्कशॉप का पहला सेक्शन था, इस सेशन में कहाँ से लोग शामिल हुए, और आप हमें बताएं किस इदारों से उनका ताल्लुक़। जी, इसमें बेसिकली ये एक डाइवर्स ग्रुप है। टेक्सटाइल से लोग मौजूद हैं, जैसे कि सूरती इंटरप्राइजेज़, इंटरलूप लिमिटेड और आर्टिस्टिक मिलेनर, ये लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से सीड कंपनीज़ से लोग मौजूद हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लोग मौजूद हैं, NGOs के काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, जैसे कि लोकसान फाउंडेशन है। ऑर्गेनिक के ऊपर ये भी लोग काम कर रहे हैं, बेटर कॉटन के ऊपर काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। फेयर ट्रेड से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम लोग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं लोग। इसी तरीके से PRC से लोग मौजूद हैं, NARC से लोग मौजूद हैं, CCRI सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोग मौजूद हैं, और इसी तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं। और अल्टीमेटली हमने फिर कोशिश की है कि इसमें एकेडेमिया को भी शामिल करें। अल्टीमेटली जब स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, या हम लोग कोई एडवोकेट करना चाह रहे हैं ओवर द मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन को, तो ज़रूरत है कि एकेडेमिया को उसमें शामिल किया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स में भी उस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके।